अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। हमारा पिछला वीडियो निज़ाम हाजिमा का था और इसी से ताल्लुक़ रखते हुए इस वीडियो में हमने इंसानी दांतों के मुताल्लिक़ जानकारी शेयर करने की कोशिश की है। तो चलिए बिला ताख़ीर इंसानी दांतों की तरतीब, साख्त और उनके अक़साम के बारे में जानते हैं। इंसानी ओरल कैविटी में दो किस्म के जबड़े होते हैं, एक ऊपरी जबड़ा और दूसरा निचला जबड़ा। इन दोनों में पिंक कलर के मसूड़े या गम्स होते हैं जहां से दांत निकलते हैं। दांत हमारे जिस्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। दांत हमारे फेस की शक्ल बनाने में मदद देता है। इसके अलावा ग़िज़ा को कतरने और चबाने में दांतों का बहुत अहम रोल है। आवाज़ निकालने में भी दांतें बहुत अहम रोल अदा करती हैं। दांतों के बगैर तो हम सही ढंग से आवाज़ निकाल भी नहीं सकते और बातचीत नहीं कर सकते। इंसान की ताउम्र दो किस्म के दांत होते हैं। पहला दूध के दांत मिल्क टीथ और दूसरा मुस्तकिल दांत या परमानेंट टीथ। जब बच्चा 6 से 7 माह का होता है तो दूध के दांत निकल आते हैं और ये अमल 2 साल तक मुकम्मल हो जाता है। दूध के दांतों की तादाद सिर्फ 20 होती है। जब बच्चे की उम्र 6 से 8 साल की होती है तो उसके दूध के दांत गिर जाते हैं और उसकी जगह मुस्तकिल दांत ले लेते हैं। बच्चे की 12 या 13 साल की उम्र तक उसके 28 मुस्तकिल दांत आ जाते हैं और वो बालिग होने के बाद 30 साल तक 4 विजडम टीथ निकलते हैं। इस तरह एक बालिग इंसान में दोनों जबड़ों से 16-16 की तादाद में जुमला 32 दांत होते हैं और ये मुस्तकिल दांत अगर किसी वजह से निकल गए तो फिर कभी नहीं आ सकते। इसके लिए उस इंसान को मसनवी दांतों का सहारा लेना पड़ता है। अब चलिए इतनी अहमियत रखने वाले दांतों की साख्त स्ट्रक्चर के बारे में मालूम करेंगे। हमें जो दांत मुंह में दिखाई देते हैं वो दरअसल दांतों का सिर्फ 50% हिस्सा होता है जिसे क्राउन कहते हैं, और 50% हिस्सा जो मसूड़ों के अंदर मौजूद होता है उसे रूट कहते हैं। दांतों का सबसे ऊपरी सफ़ेद कवरिंग लेयर होता है जिसको इनामल कहते हैं और ये बहुत सख्त होता है। इनामल के बाद वाली परत को डेंटाइन कहते हैं और डेंटाइन के बाद वाले लेयर को पल्प कहा जाता है। पल्प दरअसल दांतों का मरकज़ी हिस्सा होता है जो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। पल्प में ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं जो दांत को खून की सरबराही करते हैं। दांतों की साख्त मालूम करने के बाद अब चलिए दांतों के अक़साम जानते हैं। दांतों के 4 अक़साम हैं: अगले दांत या इंसिसर्स, कैनिन्स, मोलार्स और प्रीमोलार्स। यहाँ पर देखिए, ये ऑरेंज कलर वाले दांत जो बिल्कुल सामने है ना, ये इंसिसर्स हैं। इसके दोनों बाजुओं में जो क्रीम कलर के दांत हैं वो कैनिन्स हैं। कैनिन्स के दोनों बाजुओं में येलो दांत जो हैं वो प्रीमोलार हैं और हरे रंग से जो रंगे गए हैं ना वो मोलार्स हैं। इंसिसर्स अगले दांतों को कहते हैं जो ग़िज़ा को कतरने में मदद देते हैं। ये ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में 4 होते हैं, तो जुमला 8 हुए। ऊपरी इंसिसर्स ब्लेड लाइक शेप के चौड़े होते हैं और निचले इंसिसर्स नैरो होते हैं। कैनिन्स इंसिसर के बाजू वाले दांत हैं जो ग़िज़ा को फाड़ने में मदद देते हैं। ये दोनों जबड़ों में 2-2 के लिहाज से जुमला 4 दांत होते हैं। ये नोकदार और मखरूती शक्ल के होते हैं। प्रीमोलार जुमला 8 हैं
दो की तादाद में ऊपर 4 और नीचे 4 होते हैं। ये ग़िज़ा को अच्छी तरह चबाने में मदद देते हैं। मुंह में सबसे पिछले हिस्से में मौजूद दांत मोलार हैं, जो ग़िज़ा को पीसते हैं और पिसी गई ग़िज़ा हलक में जाती है। ये जुमला 12 होते हैं। ऊपरी जबड़े में दोनों बाजुओं से 3-3 और इसी तरह निचले जबड़े में दोनों बाजुओं से 3-3 हैं। मोलार के आखिरी 4 दांत ही विजडम टीथ होते हैं, जो इंसान के बालिग होने के बाद निकलते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये ना निकलें। इस तरह एक बालिग इंसान में दांतों की तादाद 28 से 32 तक होती है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इससे मुतल्लिक़ आपके और भी कुछ सवालात हैं तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेल आईडी पर मेल करें। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हमारी पूरी टीम इसको हल करने की कोशिश करेगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।